सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन सन एंड मून रियल के लोगों के बीच की नफरत खत्म करना चाहता था, जिससे उसने खुद को एक इविल गॉड की तरह शो किया और उन सभी पर दबाव डालना स्टार्ट किया, जिससे सभी उससे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और अब नेचर और नाइट एल्फ ने भी हाथ मिला लिया था और उन दोनों ने हाओचेन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हाओचेन इससे खुश था कि दोनों ट्राइब अब साथ हो गए हैं और उनके बीच की नफरत खत्म हो गई। वो खुद को उनके हाथों मिटा देना चाहता था, पर हाओचेन का ये प्लान भी बेकार रहा, क्योंकि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रकट हो गया था जो इस दुनिया को खत्म कर देना चाहता था। होली ड्रैगन को लग रहा था कि इस दुनिया के लोगों की किस्मत में मिट जाना ही लिखा है, पर हाओचेन उनकी किस्मत बदलना चाहता था। इसीलिए वो अपनी पूरी पावर से सभी को प्रोटेक्ट करने लग गया था। सभी से इमोशनल हो गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि हाओचेन शुरू से ही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो ही उसे गलत समझ रहे थे। इसीलिए अब उन सभी ने अपनी पावर को हाओचेन के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हाओचेन ने उस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नष्ट कर दिया था। सभी इससे खुश हुए और हाओचेन को अब अपना गॉड मानने लग गए थे। हाओचेन ने भी पहले क्रिएशन ट्रायल को पार कर लिया था और उसे बोनस के तौर पर L1 हार्ट मिला, जिससे हाओचेन एटिंग को ठीक कर सकता था। हाओचेन को अब इटर्निटी ट्रायल को पास करना था, जिससे वो इटर्निटी रियल में आ चुका होता है। वो जगह उसे काफी अजीब लग रही थी। वो बोला कि क्या ये वाकई वही जगह है जहाँ मेरा दूसरा ट्रायल होने वाला है। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि काफी सालों बाद कोई यहाँ ट्रायल के लिए आया है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर कितने काबिल हो। तुम सैकड़ों सालों में पहले से इंसान हो जिसने पहले क्रिएशन ट्रायल को पूरा किया और मेरी इस इटर्नल रियल्म में प्रवेश किया। हाओचेन को याद आता है कि मुझे इस ट्रायल में इटर्नल रिंग को प्राप्त करना है, इसीलिए इस इटर्नल रियल्म में ही वो रिंग मौजूद होनी चाहिए। लेकिन आखिर मुझे इस लड़की से क्यों लड़ना है, जबकि इसकी पावर तो 9 लेवल के 3rd स्टेज पर ही है, जो पावर हाओचेन के समान थी। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि मेरा ट्रायल काफी ज्यादा सिंपल है। मेरा ट्रायल क्रिएशन ट्रायल के जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तुम्हें बस मुझे हराना होगा और तुम्हें वो इटर्नल रिंग मिल जाएगी और तुम दूसरे ट्रायल को भी पार कर लोगे। हाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें हराना तो काफी आसान होगा। तुम्हारी रैंक बिल्कुल मेरे समान ही है। हम दोनों ही 9 लेवल के 3rd स्टेज पर है और वो एक तेज स्लेश से उस पर अटैक करता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी इस स्लेश से आसानी से बच गई और वो अपने इटर्नल फ्रॉस्ट को एक्टिवेट करके कई सारे आइस शार्ट बना लेती है, जिससे वो हाओचेन पर हमला करने लगी। पर हाओचेन उस आइस शार्ट को नष्ट करने लगा और बोला कि मुझे ट्रायल काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, और अब वो तेजी से उन शार्ट से बचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो उस एंजल ऑफ इटर्निटी के करीब पहुंचा तो वो अपने एक स्लेश से उस पर वार करता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी बच जाती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा गंभीर मत बनो। मुझे तुम्हारे मूड को हल्का करने के लिए अब अपने म्यूजिक का इस्तेमाल करना होगा, और अपने इटर्नल मूवमेंट के फर्स्ट चैप्टर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उस पूरे प्लेटफॉर्म पर म्यूजिकल नोट्स क्रिएट होने लगे। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम एशियन प्रील्यूड होता है। हाओचेन भी इस एनर्जी से बेबीत होने लगा, क्योंकि इस फर्स्ट इटर्नल मूवमेंट की वजह से एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर 9th रैंक के 5th लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे वो हैरान था कि आखिर इसकी ताकत अचानक 2 स्टेज कैसे बढ़ सकती है। और अब एंजल ऑफ इटर्निटी अपने म्यूजिकल नोट्स की मदद से हाओचेन पर हमला करने लगती है। हाओचेन उन हमलों से बच रहा था। वो उसे कहती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी पूरी पावर भी नहीं दिखाई और तुम अभी से डर रहे हो। अब वो अपने एंडलेस ट्री को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो म्यूजिकल नोट से लगातार हाओचेन पर हमला कर रहे थे। हाओचेन बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ये हमले काफी तेज थे, जिससे एक तेज विस्फोट हुआ। पर हाओचेन इन सभी हमलों से बचता हुआ बाहर निकल गया और एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करने की कोशिश की, पर वो बच जाती है। हाओचेन इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर इसने ऐसा क्या किया होगा जो अचानक इसकी पावर में 2 स्टार की वृद्धि हो गई। वो लगातार हमले करने की कोशिश करता है, पर वो एंजल ऑफ इटर्निटी हर एक हमले से बच रही थी। हाओचेन सोच रहा था कि क्या इसकी पावर के बढ़ने का रीजन ये म्यूजिक हो सकता है। हर बार ये म्यूजिक चेंज होता है तो इसकी ताकत बढ़ती जाती है और वो उस पर क्लोज कॉम्बैट अटैक करने लग गया था, पर वो बोलती है कि अपने इन वर्तमान हमलों के साथ तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, और उसके चेस्ट पर एक म्यूजिक नोट से हमला करके उसे जमीन पर फेंक देती है। इससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी को लगता है कि वो घायल होकर हार गया, पर जब धुआं साफ होता है तो हैरान हो गई। हाओचेन वहाँ नहीं था। वो हर तरफ देखती है पर उसे वो नजर नहीं आता। हाओचेन उसके करीब बढ़ रहा था। वो वक्त रहते उस पर अपनी आइस शार्ट पावर से हमला कर देती है। हाओचेन इस शार्ट हमलों से बचने लगता है।
इसके साथ ही वो 9 ड्रैगन स्टॉर्म टेक्निक को भी एक्टिवेट कर रहा था, जिससे वो पूरा प्लेटफॉर्म ड्रैगन सील में बदल जाता है और तेज गोल्डन एनर्जी के साथ लाइट ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो अब एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। पर वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए उस ड्रैगन पर एक पावरफुल अटैक करती है। हाओ चेन की ये एक चाल थी। वो तेजी से पीछे आ गया और एंजल ऑफ इटर्निटी पर शोर से हमला करने की कोशिश की, पर उससे पहले से इसका अंदाजा हो गया था। ये सिर्फ उसका एक क्लोन था जो अब वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे हाओ चेन अपने ड्रैगन से टकराने वाला था, पर वो बाल बाल बच जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि तुम मुझसे टकराने से काफी करीब थे, तुमने लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। दरअसल वो हाओ चेन को चिढ़ा रही थी, इसीलिए अब हाओ चेन कहता है कि तुम्हें अब मेरे इस पावरफुल मोह का स्वाद चखना चाहिए, और वो डिवाइन लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक गोल्डन एनर्जी के साथ वो पूरा आसमान भी बदल गया और हाओ चेन का गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिससे हाओ चेन की पावर में काफी वृद्धि हो गई थी। उसकी पावर भी 9 लेवल के 5 स्टेज प्रैक्टिशनर के बराबर पहुंच गई। एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान होती है कि आखिर ये अपने डोमेन की मदद से 9 रैंक के 5th लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। आखिर इसके पास किस तरह का डोमेन है, और वो एक पावरफुल मीटियोर बॉल को क्रिएट कर लेती है, जो हेवन फाइलिंग मीटियोर टेक्निक थी, जिससे वो हाओ चेन पर हमला कर देती है। हाओ चेन अपने तेज स्लेज से उस मीटियोर पर हमला करता है। दोनों पावरफुल टेक्निक के टकराने से एक तेज स्फोट होता है, पर हाओ चेन का स्लेज बिखर गया और वो हेवन मीटियोर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। हाओ चेन सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे इसे अपनी असली क्षमता दिखानी होगी, और वो सन एंड मून डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसका गॉड प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी के हाव भाव बदल गए। वो परेशान नजर आने लगी और कहती है कि यह डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का सीक्रेट शील्ड है। उस होली ड्रैगन ने तुम्हें वो सीक्रेट स्टोन दे दिया। इस शील्ड ने उस मीटियोर को रोक दिया था। हाओ चेन भी उसे कहता है कि मेरी ये डिवाइन स्नेल शील्ड एक पावरफुल रेयर ऑब्जेक्ट है, और वो इसकी फ्लॉलेस रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो शील्ड उस मीटियोर को निगल लेती है, और अब एक तेज एनर्जी के साथ हेवन बर्निंग मीटियोर वापस से क्रिएट हो गया था। हाओ चेन कहता है कि तुम्हारे हमले को वापस तुम पर ही आजमाने का वक्त आ गया है, और वो हेवन बर्निंग मीटियोर को उस पर ही छोड़ देता है। एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान हुई इस हमले को रोकने लगती है, पर रोक नहीं पाती और काफी दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड से जा टकराती है। हाओ चेन इससे चैन की सांस लेता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी ने हार नहीं मानी थी। पत्थर में से तेज रोशनी निकलती है और एंजल ऑफ इटर्निटी सही सलामत बाहर आ गई। वो कहती है कि लड़के तुम्हारी स्किल वाकई काफी अच्छी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस क्रिएशन ट्रायल को पास कर चुके हो, पर तुम्हें अब ध्यान से रहना होगा, क्योंकि मेरा म्यूजिक अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने वाला है। और वो अपने इटर्नल मूवमेंट के सेकंड चैप्टर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसका नाम स्टार ऑफ डार्कनेस होता है, जिससे वो डार्क बॉल से अब हाओ चेन पर अटैक करने लगी। इस सेकंड चैप्टर की वजह से उस एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर वापस से बढ़ चुकी थी। वो 9 लेवल के 7 स्टेज पर पहुंच गई होती है। हाओ चेन इससे परेशान हो गया कि इसने 2 और स्टेज की वृद्धि की, पर कोई भी बिना दर्द से और बैकलैश के बिना इतनी जल्दी अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सारी पावर इसकी नहीं है और ये किसी दूसरे सोर्स से इस एनर्जी को ले रही है। वो उन सभी डार्क बॉल से बचता जा रहा था। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि लड़के, क्या तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया, और क्या तुम अभी भी लगातार मुझसे लड़ते रहना चाहते हो? और वो अपने विंग्स फैलाकर उस पूरे प्लेटफॉर्म को ही नष्ट कर देती है, जिससे हाओ चेन भी नीचे गिर गया, पर वो उन प्लेटफॉर्म के टूटते ही टुकड़ों से ऊपर आ रहा था। वो बोलती है कि मैं अब 9th रैंक के 7th स्टेज पर पहुंच चुकी थी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए हार मान लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वो कई सारी जायंट डार्कनेस बॉल से उस पर हमला करती है। उसे लग रहा था कि अब हाओ चेन उसे हरा नहीं सकता। हाओ चेन को कुछ भी करके उस पर जीत पानी थी। वो उन डार्कनेस बॉल से बच जाता है और सोचता है कि मैं इसे ऐसे ही लगातार अपनी पावर को बढ़ाने नहीं दे सकता, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और वो ऊपर की तरफ उसके पास बढ़ रहा था, पर वो जानता था कि इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके क्लोज कॉम्बैट अटैक से हमेशा बच जाया करती थी। वो सन एंड मून डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो डार्कनेस बॉल को रोकने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसे क्रिएशन ट्रायल के दौरान उन लोगों की पावर से जो एलिमेंटल हार्ट मिला था, जिसे एल1 हार्ट भी कहा जाता है, उससे मैं येटिंग की बॉडी को रिबिल्ड कर सकता हूँ, पर यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं होने वाली थी। इस एलिमेंटल हार्ट के साथ हाओ चेन को एक पावरफुल एनर्जी की
जरूरत थी ताकि वो उसे फाउंडेशन के रूप में यूज करके येटिंग की बॉडी का निर्माण कर सके। और अभी एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि आओ चेन उसका इस्तेमाल कर सकता था। इसीलिए उसने येटिंग को जिंदा करने के लिए वक्त चुना, क्योंकि येटिंग की वजह से आओ चेन की पावर बढ़ जाएगी। इसीलिए वो एलिमेंटल हार्ट को बाहर निकाल देता है और उसकी एनर्जी को येटिंग के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और एंजल ऑफ इटर्निटी के लगातार हमलों की एनर्जी से भी येटिंग की बॉडी शेप ले रही थी। येटिंग की बॉडी अब फिजिकल फॉर्म लेने लग गई थी। एंजल ऑफ इटर्निटी को भी इसका एहसास हो गया। वो बोलती है कि तुम एक बदमाश हो जो मेरे हमले का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दूंगी। और वो उस पर और ज्यादा फियर्स अटैक करने लगी, जिससे सन एंड मून स्नेल शील्ड भी इन हमलों को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, जिससे आओ चेन उस एलिमेंटल हार्ट को जल्दी से येटिंग की बॉडी में मिलाने लगता है। कुछ ही देर में लगातार हमलों से वो सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड टूट जाती है, पर येटिंग की फिजिकल बॉडी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। आओ चेन उसे कहता है कि अब तुम्हें जागना होगा। तभी येटिंग भी आंखें खोल लेती है और कहती है कि कोई भी मेरे होते हुए मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो एक शील्ड के साथ उन हमलों को रोक लेती है। और अब येटिंग एलिमेंटल हार्ट की बची हुई एनर्जी के साथ वो इवॉल्व हो जाती है। उसने एक शारीरिक रूप ले लिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दूसरा ट्रायल स्टार्ट हो गया था। हाओ चेन इटर्निटी रियल्म में पहुंच गया, जहां उसे इटर्नल रिंग को हासिल करना था, पर इसके लिए उसे एंजल ऑफ इटर्निटी से फाइट करनी थी। एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर 9 लेवल के 3rd स्टेज पर थी, जिससे हाओ चेन को लगा कि वो आसानी से उसे हरा देगा और उस पर फियर्स अटैक करने लगा। पर एंजल ऑफ इटर्निटी उस पर फ्रोस्ट अटैक करने लगी और इटर्नल मूवमेंट के 1st चैप्टर को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसकी पावर 9 लेवल के 5th स्टेज पर पहुंच गई थी। हाओ चेन हैरान था, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी 2 स्टेज की वृद्धि नहीं कर सकता था। हाओ चेन ने अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया और उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, पर एंजल ऑफ इटर्निटी ने इटर्नल मूवमेंट के 2nd चैप्टर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी पावर अब 9 स्टेज के 7th लेवल पर पहुंच गई थी। ये पावर काफी ज्यादा थी, जिसका हाओ चेन सामना नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए उसने सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड का सहारा लिया और इस पावरफुल एनर्जी की मदद से येटिंग को भी एल1 हार्ट से जिंदा कर दिया था। तभी शील्ड भी टूट गई थी, पर येटिंग ने आओ चेन को बचा लिया। एंजल ऑफ इटर्निटी येटिंग को देखकर हैरान हुई। वो कहती है कि यह लाइट एलिमेंटल किंग फर्नेस है, जो लाइट एलिमेंटल एवोल्यूशन का अल्टीमेट रूप है, जो हमेशा गॉड ऑफ लाइट की सर्वेंट होती है और ये वर्ल्ड की सभी लाइट को काबू करने की काबिलियत रखती है। निश्चित रूप से ये लड़का सन ऑफ लाइट होगा। आओ चेन कहता है कि येटिंग की बॉडी अब रिबिल्ड होने के बाद ये अब स्पिरिचुअल फर्नेस की मर्यादाओं को पार कर गई है, यानी इस पर अब फर्नेस के नियम लागू नहीं होते और अब ये स्वतंत्र रूप से मेरे साथ एक साथी की तरह ही लड़ाई लड़ सकती है। इसीलिए आज तक ऐसी फर्नेस को कॉन्टिनेंट पर पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल फर्नेस थी और अब उसमें एल्फ किंग ऑफ लाइट के जैसी काबिलियत आ गई थी। हाओ चेन अब अपनी सन एंड मून गॉड शील्ड को वापस रख लेता है। येटिंग हाओ चेन से कहती है कि मास्टर, मैं काफी खुश हूँ कि दोबारा आपके साथ लड़ पा रही हूँ। ये एहसास काफी अद्भुत है। हाओ चेन बोलता है कि मुझे भी काफी खुशी है कि तुम वापस लौट आई हो और अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर इसे लड़ना होगा। हम मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। येटिंग उसकी बात समझ आती है। हाओ चेन स्वॉर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ा और येटिंग अपने फियर्स पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे आसमान में तेज गोल्डन एनर्जी दिखाई देती है। येटिंग किंग स्वॉर्ड को समन कर रही थी, जिससे अब सभी स्वॉर्ड से पावरफुल किंग स्वॉर्ड आसमान से नीचे आने लगती है। स्वॉर्ड काफी जाइंट होती है। यह देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी भी दंग रह गई। वो अपने बचाव में एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जो उस किंग स्वॉर्ड को रोक रही थी। हाओ चेन के पास इससे काफी अच्छा मौका था क्लोज अटैक करने का, इसीलिए वो दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ा और अपनी लाइट बपिस्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कई सारे एनर्जी बीम एक साथ एंजल ऑफ इटर्निटी की शील्ड
के लगती है, जिससे उसकी शील्ड कमजोर हो रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये किस तरह का एलिमेंट एनहांसमेंट है जो मेरी शक्तियों को भी दबा रहा है। तभी वो शील्ड टूटकर बिखर जाती है और इन कई सारे हमलों की वजह से एंजल ऑफ इटर्निटी घायल हो जाती है। उसके मुंह से खून आने लगा। हाओ चेन और येटिंग भी उसके सामने आ जाते हैं। येटिंग पूछती है कि मास्टर क्या हम अपने मिशन में कामयाब हुए? एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि इंसान तुम जीत गए हो, इसीलिए अब एक समझौता करते हैं। तुम मेरे पास यहाँ इसीलिए आए हो ताकि तुम पावरफुल शक्तियों को हासिल कर सको। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे और मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी और तुम इटर्नल पावर को भी प्राप्त कर सकते हो। हाओ चेन मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पावर का मोह नहीं, मुझे सिर्फ वो इटर्नल रिंग चाहिए। तो इससे एंजल ऑफ इटर्निटी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे अपने झांसे में फंसाना चाहती थी, पर हाओ चेन को काबू में करना इतना आसान नहीं था। वो उसे अपने ओरा से दूर कर देती है और बोलती है कि तुमने मुझे काफी जल्दी मना कर दिया, पर जल्दी तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई इटर्निटी यानी अनंत काल की तलाश में है, पर तुम अनंत काल की अनमोल सुंदरता को नहीं समझ सकते। और अब वो अपनी पावर को आसमान में छोड़ती है, जिससे वहाँ कई सारी पपेट क्रिएट होने लगती है। वो बताती है कि ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने इटर्निटी की खोज की और ये कई सालों से इस चक्र में फंस गए, जिससे ये काफी कमजोर हो चुके हैं और ये एक धूल के कण की तरह ही बेकार है। लेकिन ये मेरे लिए काफी अच्छा है क्योंकि मैंने इन्हें पावर दी और अब सुप्रीम इटर्निटी को प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए अब ये सब पुनर्जन्म ले चुके हैं और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। यानी ये सभी पपेट पहले इंसान हुआ करते थे, पर एंजल ऑफ इटर्निटी ने पावर की चाह में उन्हें ऐसा बना दिया। और अब वो बोलती है कि लड़के, तुम्हें मेरी इस अनंत काल की पावर का एहसास करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरा ये खेल काफी ज्यादा पसंद आएगा। हाओ चेन और येटिंग परेशान हो गए थे कि आखिर वो इतनी सारी पपेट का सामना कैसे कर सकते हैं, पर उन सभी पपेट को उन पर हमला करने के लिए छोड़ देती है। हाओ चेन और येटिंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाओ चेन अपने स्लेज से उन पपेट को मारने लगता है, पर उन पपेट को कुछ नहीं हो रहा था। येटिंग भी उन पपेट पर अटैक कर रही थी, पर उसके हमले भी पपेट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते और इटर्निटी पपेट का एक पूरा झुंड ही येटिंग के पीछे पड़ गया था। येटिंग और हाओ चेन दोनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक पपेट येटिंग पर पावरफुल पंच मारने वाला था, पर येटिंग वक्त रहते हट जाती है, जिससे वो पपेट खुद उस पिलर के जा टकराया। येटिंग काफी परेशान हो गई। वो कहती है कि ये सारी इटर्नल पपेट इतनी ज्यादा सॉलिड कैसे हो सकती है कि हमारे हमले से भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। हाओ चेन भी काफी मुश्किल से उन पपेट से बच रहा होता है। वो कहता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन सभी पपेट की पावर मुझसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यानी हर एक पपेट हाओ चेन की तरह ही 9 लेवल के 3rd स्टेज पर थी। हाओ चेन और येटिंग समझ जाते हैं कि ये सभी अनडाइंग इमोर्टल की तरह है, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे हम इन्हें मारने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, पर ये बॉडीज कभी भी खत्म नहीं होगी। क्या यही इटर्निटी यानी अनंत काल की शक्ति है? वो लगातार हमले करते जा रहे थे, पर उनमें से एक भी पपेट खत्म नहीं हुई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि इस तरह लगातार लड़ते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसे लड़ते रहे तो थक कर हार जाएंगे। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, हमें उस एंजल ऑफ इटर्निटी को हराना है। अब हाओ चेन तेजी से उन इटर्नल पपेट को दूर करते हुए इटर्नल एंजल की तरफ बढ़ने लगता है और वो येटिंग से बोलता है कि तुम इन सभी को रोकने की कोशिश करो। येटिंग उनकी बात समझ जाती है और वो किंग स्वॉर्ड को सम्मन करके वापस बुला लेती है और इस बार वो किंग स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्टार रेन को एक्टिवेट करती है, जिसे हजारों स्वॉर्ड आसमान से गिरने लगती है, जो हाओ चेन के रास्ते में आने वाली सारी इटर्नल पपेट को खत्म कर रही थी। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि लड़के, तुम अभी भी काफी जिद्दी हो, लेकिन तुम्हारे इन प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पपेट ने मुझे अभी तक जो ये वक्त दिया है, ये मेरे म्यूजिकल इटर्नल मूवमेंट के फाइनल चैप्टर को एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त है। हाओ चेन उस पर स्वॉर्ड अटैक करने वाला था, पर उससे पहले ही इटर्नल एंजल ऊपर आ जाती है और बोलती है कि वक्त आ गया है कि अब तुम इस गॉड की पावर को महसूस करो। और अब उसने इटर्नल मूवमेंट के फाइनल चैप्टर को एक्टिवेट कर लिया, जिससे अब डिवाइन पावर प्राप्त होती है और वो गॉड लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे हाओ चेन पर एक तेज स्लैश को छोड़ती है, जिसका हाओ चेन सामना नहीं कर पाता और ग्राउंड पर आ गिरता है। येटिंग भी इस एनर्जी को संभाल नहीं पाई और वो भी काफी दूर जा गिरी। उसे हाओ चेन की फिक्र होती है और वो जल्दी से हाओ चेन के पास आ जाती है
है। इटरनल एंजल कहती है कि क्या तुम मेरी इस गॉड पावर को महसूस कर पा रहे हो, और वो हाओचेन पर और तेज दबाव डालने लगती है। वो बताती है कि यही वो पावर है जो मुझे इटर्निटी से प्राप्त हुई है। हाओचेन अब चारों तरफ से इटर्निटी पपेट से गिर चुका था, जिसे ऐसा लग रहा था मानो हारने वाला हो। और वो एंजल ऑफ इटर्निटी भी बोलती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, खुद को मेरे हवाले कर दो या फिर यहीं पर मारे जाओ। पर हाओचेन धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। इससे उसे गुस्सा आया और वो अपने दबाव को बढ़ाने लगी। पर हाओचेन कहता है कि तुम्हारे म्यूजिक की पावर अब खत्म हो गई है, इसीलिए अब मेरी बारी है। और वो अपनी स्वॉर्ड पावर से उस एनर्जी को दूर कर देता है और येटिंग की मदद से अपनी लाइट एलिमेंट रियल्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो पास आने वाले सभी पपेट को फ्रीज कर देता है। और साथ ही अब उस रियल्म के चारों तरफ फैलने से सभी पपेट फ्रीज हो गए थे। एंजल ऑफ इटर्निटी चौंक गई थी कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। हाओचेन बताता है कि येटिंग के अब लाइट एलिमेंटल किंग बनने से येटिंग को अब खुद का एक एलिमेंटल रियल्म मिला है, जिससे वो अपने आसपास की सारी जीवन शक्ति को कंट्रोल करने में सक्षम है। और मुझे पहले संदेह हो गया था कि तुम जो इस म्यूजिकल पावर से शक्तियां बढ़ा रही हो वो तुम्हारी खुद की पावर नहीं है, बल्कि उन पावर को तुमने उधार लिया था। हर टाइम जब तुम इटर्नल मूवमेंट का इस्तेमाल करती थी तो तुम्हारी पावर तो बढ़ जाती है, पर इससे मुझे एक सिग्नल भी मिल रहा था कि तुम किससे अपनी पावर बढ़ा रही हो, पर वो सिग्नल काफी कमजोर थे। पर जब तुमने फाइनल चैप्टर को एक्टिवेट किया तो मैं समझ गया कि तुम्हें यह पावर इटर्नल रिंग से ही मिल रही है। और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने फाइनल चैप्टर का एहसास करवाऊं। और वो ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके हर एक कदम चलने के साथ ही ड्रैगन पावर भी बढ़ती जा रही थी। एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करने लगती है। उसने एक साथ प्रोटेक्शन बैरियर की 3 लेयर को एक्टिवेट किया था। हाओचेन कहता है कि तुम्हें अभी तक जिस चीज ने पावर दी है वो इटर्नल रिंग है, जो तुम्हारे शेडो में एक मिरर की तरह मौजूद है। और अब वो उसके बैरियर को अपने सोर्सिले से खत्म कर देता है, जिससे वो इटर्नल रिंग भी अब सामने आ जाती है। और अब हाओचेन को इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन के द्वारा बताया जाता है कि तुमने दूसरे ट्रायल के सीक्रेट को भी सोल्व कर लिया है और तुम इटर्नल रिंग को ढूंढने में कामयाब हुए। पर अभी भी ये ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। एंजल ऑफ इटर्निटी बताती है कि मैं पहले ही इस इटर्नल रिंग के साथ मर्ज हो चुकी हूँ, इसीलिए अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये इटर्नल रिंग भी नष्ट हो जाएगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं तुम्हें कभी भी इस इटर्नल रिंग को हासिल करने नहीं दूंगी। और वो उसकी स्वॉर्ड को दूर करके बताती है कि तुम अब किसी भी तरह से इस सेकंड ट्रायल को पार नहीं कर सकते। हाओचेन ने इटर्नल रिंग को तो ढूंढ लिया, पर अब उसे उन विकल्पों का सामना करना था जो और ज्यादा कठिन थे। उसके एक गलत फैसले से वो इस ट्रायल में फेल हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।